हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू राधिका लर्निंग स्पेस। मैं हूँ मृण्मय शर्मा और आज हम HTML5 के सिमेंटिक एलिमेंट्स कुछ एडवांस टॉपिक करेंगे। जैसे सिमेंटिक एलिमेंट्स है, मेटा टैग्स है और फिर उसके साथ हमारा डेप्रिकेटेड टैग्स है, कॉड टैग्स हैं और मल्टीमीडिया है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की क्लास। और ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ इसको स्किप मत करना। सबसे पहले आप जैसे देख सकते हैं हमने यूज़ किया है उम, हमारा हेड हो गया है, बॉडी हो गया है और आप देखेंगे हेड में हमने यूज़ किया है इंटरनल सीएस स्टाइल, ठीक है? और सीएसएस के 3 पार्ट्स होते हैं, इनलाइन सीएस इंटरनल सीएस और एक्सटर्नल सीएस। इनलाइन सीएस जब हम लाइन में सीएसएस स्टाइल देते हैं और इंटरनल सीएस जब हम हेड टैग के अंदर स्टाइल करते हैं और एक्सटर्नल सीएस होता है जब एक सीएसएस की अलग फाइल होती है और उसका हम लिंक अपनी एचटीएमएल फाइल में डालते हैं। तो ये था सीएसएस के बारे में। तो सीएसएस का कोर्स एक नेक्स्ट सीरीज हम लेके आएँगे बेसिक टू एडवांस, तो तब तक के लिए वेट एंड वॉच एचटीएमएल फुल सीरीज। तो आप देख रहे हैं हमने यहाँ पे टाइटल दे दिया एचटीएमएल एडवांस टॉपिक, उसके बाद एडवांस टॉपिक ऑफ एचटीएमएल हमने हेडिंग दिया है, उसके बाद हम इसमें क्रिएट करेंगे सेक्शंस। जो भी हम टैग आज यूज़ करेंगे उनको हम अलग-अलग सेक्शन में डिवाइड करेंगे। तो पहला हमने सेक्शन लिया है उसको हमने सीएसएस देंगे इसलिए हमने उसमें क्लास और आईडीज़ हम लेंगे। तो क्लास हमने दी है डेमो और आईडी हम देंगे क्या सिमेंटिक टैग्स, सिमेंटिक एलिमेंट्स, ओके। तो हमने यहाँ पे दे दिया सिमेंटिक एलिमेंट्स सेक्शन आईडी। तो उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे H2 हेडिंग लेंगे और उसमें क्या लिखेंगे सिमेंटिक एलिमेंट। तो बता देते हैं आपको कि एचटीएमएल में सिमेंटिक टैग्स क्या होते हैं। इन HTML5 सिमेंटिक टैग्स होते हैं हमारे लाइक हेडर, नैव, सेक्शन, आर्टिकल, असाइड, फूटर। ये क्या करते हैं पेज को स्ट्रक्चर देने में हेल्प करते हैं। मतलब ब्राउज़र और सर्च इंजिन्स को क्लियर आइडिया मिलता है कि कौन-सा पार्ट किस पर्पज़ के लिए है। फॉर एग्ज़ाम्पल हेडर टॉप सेक्शन के लिए होता है, नैव नेविगेशन लिंक्स के लिए होता है और सेक्शन एक लॉजिकल ब्लॉक के लिए और फूटर बॉटम इन्फॉर्मेशन के लिए, ठीक है? तो हमने यहाँ पे अपनी हेडिंग दे दी है सिमेंटिक HTML5 एलिमेंट। उसके बाद हमने div टैग लिया उसमें हमने क्लास दी है कॉल्ड div और इसके अंदर हम अपना यूज़ करेंगे हेडर टैग। हेडर टैग अभी आपको बताया कि टॉप सेक्शंस के लिए होता है। तो हेडर में हम क्या डालेंगे हम टाइटल डाल सकते हैं अपनी वेबसाइट्स का, तो वही करेंगे हम यहाँ पे वेबसाइट टाइटल डालेंगे और हमारी वेबसाइट का टाइटल ही वेबसाइट टाइटल है। तो ये हो गया है हमारा हेडर। उसके बाद हम यूज़ करेंगे नेविगेशन लिंक्स के लिए। उसके अंदर हम यूज़ करेंगे एंकर टैग और उसमें हाइपर रेफरेंस देंगे हम अ, सिमेंटिक एलिमेंट्स की देंगे और सिमेंटिक एलिमेंट्स, ठीक है। और ये हो गई हमारी हाइपर रेफरेंस और यहाँ पे हम देंगे सिमेंटिक एलिमेंट्स। ऐसे ही हम जितने भी आज हम एडवांस टॉपिक करने वाले हैं, जैसे सिमेंटिक एलिमेंट्स है, मल्टीमीडिया है, फिर आएगा हमारा आई फ्रेम है और उसके बाद हमारा मेटा है, फिर उसके बाद एंटिटीज़ हैं आएँगी हमारी, फिर आएगा हमारा कोड रिलेटेड टैग्स आएँगे, फिर डेप्रिकेटेड टैग्स आएँगे। तो उन सब के लिए हम क्या करेंगे लिंक्स क्रिएट कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा मल्टीमीडिया, फिर उसके बाद हमारा आई फ्रेम और आप देखेंगे जैसे मैंने सिमेंटिक एलिमेंट और मल्टीमीडिया में हैशटैग यूज़ किया, लेकिन आईफ्रेम में नहीं किया है। अब ये हैशटैग क्या करेगा, वो मैं आपको इन द एंड जब हमारे सारे सेक्शंस बन जाएँगे, सारे सेक्शन जब हम क्रिएट करेंगे, तो मैं आपको दिखाऊँगी, ठीक है?
कि हैशटैग से क्या होता है। तो अब हो गया हमारा, नेक्स्ट आएगा यहाँ पे मेटा रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन, ठीक है? सो मेटा रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मेटा और उसके बाद हमारा नेक्स्ट आएगा, हाइपर रेफरेंस में हम देंगे एंटिटीज़, ठीक है? एंटिटीज़। तो ये क्या हो रहे हैं हमारे, ये हमारे लिंक्स क्रिएट हो रहे हैं। जैसे आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हो तो आपने देखा होगा ऊपर नैव बार में हमारे लिंक्स होते हैं, जैसे होम पेज, ब्लॉग पेज, कॉन्टैक्ट पेज। ऐसे करके हम जैसे ही क्लिक करते हैं, होम पे क्लिक करते हैं, कॉन्टैक्ट पे क्लिक करते हैं, ब्लॉग पे, तो एक नया पेज आता है। और वैसे ही हम यहाँ पे लिंक क्रिएट कर रहे हैं नैव बार के लिए, ठीक है? जिनको हम नैव लिंक्स भी बोलते हैं। तो एंटिटीज़ के बाद हमने यहाँ पे अपना कोड टैग्स क्रिएट कर लिया है, ओके? और उसके बाद हमारा आएगा सिंगल टैग हाइपर रेफरेंस इन द डबल कोट्स, और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे डेप्रिकेटेड टैग्स, जिनको हम ऑब्सोलीट टैग्स भी बोलते हैं। तो हमारे जो लिंक्स थे वो क्रिएट हो गए हैं। अब हेडर हमने क्रिएट कर लिया था, अब हमने क्या करना है, फूटर भी क्रिएट करना पड़ेगा। उससे पहले हम ब्राउज़र ओपन करेंगे, कोड को सेव करेंगे और रिफ्रेश करेंगे, तो हमारा जो वेब पेज है वो एक बहुत ही नॉर्मल वेब पेज की तरह लग रहा है। और लिंक्स हमारे क्रिएट हो गए हैं, और जैसे सिमेंटिक मल्टीमीडिया आईफ्रेम, मेटा, एंटिटीज, कोड टैग, डेप्रिकेटेड, ठीक है? और साथ में हमने हेड दे दिया है, अपना टाइटल्स दे दिए हैं। उसके बाद हम अपने कोड में रिटर्न करेंगे, और हमने यहाँ क्या करना है, हमने यहाँ पे एक सेक्शन क्रिएट करना है। हाँ, अपने सेक्शंस को हम सेम ही क्लास देंगे, क्लास वगैरह सेम ही देंगे हम। तो ये हमारा फर्स्ट सेक्शन है जो हम क्रिएट कर रहे हैं, उसमें हम डालेंगे सेक्शन हेडिंग, ठीक है? फिर आएगा हमारा आर्टिकल। आप इस सेक्शन में आर्टिकल लिख सकते हो, अपने आर्टिकल को टाइटल दे सकते हो, आर्टिकल का जो आपका कंटेंट होगा वो कर सकते हो। तो H5 में हमने लिया है हेडिंग के लिए H5, और उसमें हमने लिखेंगे आर्टिकल टाइटल, लिखा है। और इसके बाद हम पैराग्राफ में लिखेंगे आर्टिकल कंटेंट हियर। तो ये हो गया हमारा आर्टिकल। आपको जो भी टाइटल लेना है अपने आर्टिकल का, जितना भी बड़ा आपका कंटेंट है, आप ऐसे यूज कर सकते हो। अगर हम एक-एक चीज़ यूज़ करेंगे तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। इसलिए मैंने सिर्फ़ आर्टिकल टाइटल, आर्टिकल कंटेंट हियर ऐसे आपको शो करा है। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट आएगा असाइड। असाइड में भी हम ऐसे ही लेंगे, पैराग्राफ में असाइड कंटेंट, और इसके बाद हम यूज़ करेंगे फूटर, ठीक है? तो हमने यहाँ पे फूटर टैग लिया है, और फूटर में हम डालेंगे अपनी डिटेल्स, जो भी आपको डालना है। वैसे तो फूटर में कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और साइट नेम ये सब आता है, लेकिन कॉपीराइट मैं आपको सिखाऊँगी कि वो कॉपीराइट कैसे होता है। तो अभी फूटर 2025 और माय साइट, बस इतना ही करते हैं, ठीक है? तो ये हो गया हमारा। अब क्या करेंगे, अपने कोड को साथ के साथ सेव करते रहें। ब्राउज़र हमने ओपन किया है, अभी रिफ्रेश करेंगे और आप देख सकते हो ऐसे हमारा जो वेब पेज है वो ऐसा दिख रहा है। आर्टिकल कंटेंट हियर, ये
असाइड कंटेंट फूट और ये सब ऐसा ही दिख रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, अब देंगे स्टाइल। किसके थ्रू? इंटरनल सीएसएस के थ्रू। तो अब हम चलते हैं सीएसएस की तरफ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमारा इंटरनल सीएसएस है जो हेड में यूज होता है। और हमने लिया है बॉडी। बॉडी को स्टाइल करते हैं पहले। तो बॉडी में हमने डाला है फ़ॉन्ट फैमिली। फ़ॉन्ट फैमिली हम एरियल यूज कर लेंगे। हाँ, एरियल। हो गया एरियल। उसके बाद हम देंगे लाइन, लाइन हाइट। ठीक है। लाइन हाइट हम कितनी देंगे? 1.6 हमने लाइन हाइट दी है यहाँ पे। देन हम देंगे पैडिंग 20 पिक्सल। फिर क्या देंगे हम? फिर देंगे हम बैकग्राउंड, कि हमारा बैकग्राउंड का जो कलर है वो कैसा हो। तो उसके लिए आपको कलर डाल देना है, जो भी कलर आपको अच्छा लगे चूज करो। बैकग्राउंड में आपको इमेज डालनी है तो आप इमेज भी डाल सकते हो। तो हमने यहाँ पे लिया है FA। उसके बाद हम टेक्स्ट कलर लेंगे। तो उसके लिए हमने डाला है कलर। और टेक्स्ट कलर हम कौन सा लेंगे? #222। ये हमने लिया है टेक्स्ट कलर। सो हम क्या कर रहे हैं, बॉडी को स्टाइल कर रहे हैं। ठीक है। अब देखेंगे आप, ये हो गया, हमारा कलर आ गया है, हमारी पैडिंग हो गई है, इसमें कलर आ गया है, हमारा टेक्स्ट कलर जो है वो हो गया है। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद हम क्या करेंगे, सेक्शंस को स्टाइल करेंगे। ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिया है सेक्शन, देन ब्रेसेस। और सेक्शन की हमने डाली है क्लास, सेक्शन डॉट डेमो, जो हमारी क्लास थी। फिर ब्रेसेस में हम बॉर्डर, कि हमारा जो सेक्शन क्रिएट होगा उसका बॉर्डर कितना होगा। तो हम ज्यादा बड़ा बॉर्डर नहीं लेंगे, हम बॉर्डर सिर्फ 1 पिक्सल सॉलिड ले रहे हैं, उसको कलर दे रहे हैं, एक वाइट शेड दिए हमने। और फिर उसका भी हम क्या करेंगे, हमें बैकग्राउंड देंगे कि उसका बैकग्राउंड क्या हो सेक्शन का। तो कुछ मिलती जुल कोई भी कलर आप ले सकते हो। और हम यहाँ पे ले रहे हैं एफ। देन पैडिंग देंगे 16 px हमने यहाँ पे पैडिंग दी है। मार्जिन देंगे कि मार्जिन कितना चाहिए आपको, टॉप से कितना चाहिए, बॉटम से कितना चाहिए, लेफ्ट से कितना चाहिए, राइट से कितना चाहिए। हम बॉटम से ले रहे हैं, हमने बॉटम से मार्जिन लिया है 20 px। और फिर हम क्या करेंगे, बॉर्डर रेडियस हमने लेनी है। बॉर्डर रेडियस हमने ली है 8 px। उसके बाद रिफ्रेश करेंगे और कुछ नहीं हुआ, और शायद कोई टाइप एरर हुआ है, देखते हैं। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ सेकंड। हाँ, डेमो में हमने क्या किया है, डेमो में हमने कैपिटल डी लिया और आईडी में क्लास, और वहां पे हमने स्मॉल, ये हो गया हमारा स्मॉल। देन सेव करेंगे, ब्राउजर ओपन करेंगे, अब हो जाएगा हमारा। रिफ्रेश किया है हमने अभी। आप देख सकते हैं हमारा जो सेक्शन है वो यहाँ पे क्रिएट हो गया है। सिमेंटिक HTML5 एलिमेंट और जो भी हमने डाला था फर्स्ट सेक्शन में, जितनी भी चीजें डाली थी वो सारी हमारी यहाँ पे है। और देन हम क्या करेंगे नाउ, और जो चीजें रह गई हमारी उनको देंगे। पहले क्या करते हैं, हेडिंग्स। हमने हेडिंग्स यूज किए हैं H1 से लेके H3 तक शायद।
तो जितने भी आपने हेडिंग यूज़ किए हैं सबको एक साथ ही हम स्टाइल कर रहे हैं। आप चाहे तो अलग-अलग भी कर सकते हैं, H1 को हम अलग स्टाइल कर सकते हैं, H2 को अलग कर सकते हैं, H3 को अलग कर सकते हैं। लेकिन हम तीनों को साथ में ही कर रहे हैं। तो तीनों को हमने मार्जिन दे दिया है 001 पिक्सेल का। 012 पिक्सेल का। और तो आप देख सकते हो हमारा जो सेक्शन है वो सेट हो गया है साइज़ के अकॉर्डिंग मार्जिन के। और उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने लिया है कोड टिप। हमने ड्यू टैग में क्लास दी थी कोड टिप। तो डॉट कोड टिप क्लास में हम डॉट लेते हैं और आईडीज में हम हैश टैग लेते हैं, ठीक है। हैश ये हैश वो, जैसे हमने आईडी ली है हैश सिमेंटिक एलिमेंट हैश, ठीक है। तो कोड टिप में हमने बैकग्राउंड कलर ले लिया है अपना। और नहीं, वाइट ही रहने देते, वाइट शेड में ठीक लगेगा। F6 ओके। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, और इसको भी कलर देंगे। तो इसको हम कलर दे रहे हैं E2 E6 और F0, ये हमने कलर दिया है। मोस्टली ऑल द कलर आपको सेम ही दिख रहे होंगे, पर इनमें थोड़ा थोड़ा शेड का अंतर है, थोड़ी थोड़ी शेड अलग है इनकी। तो अब हमने पैडिंग ले ली है 10 पिक्सल, देन बॉर्डर रेडियस, तो बॉर्डर रेडियस हो जाएगी हमारी 6 पिक्सल। देन फैमिली फॉन्ट फैमिली क्या लें, है ही नहीं ये तो, ठीक है, जो मोनोस्पेस की ले लेते हैं, ले लेते हैं मोनोस्पेस वाली। तो हमारा कोड टिप स्टाइल हो गया भाई। सेव करके हमने ब्राउजर ओपन किया है और आप देख सकते हो यहाँ पे अलग से शेड दिख रही है, जैसे हमारा जो सिमेंटिक एलिमेंट है वो एक अलग शेड में, वेबसाइट टाइटल वगैरह जो हमने सेक्शंस को दिए वो एक अलग में, कोड टिप को एक्चुअली। तो फिर अपने कोड में जाएंगे और अब हम क्या करेंगे, जो हमने लिया है टैग फूटर, उसको स्टाइल करेंगे। तो फूटर में हमने सबसे पहले दे दिया है मार्जिन टॉप से, कि हमारे टॉप से मार्जिन क्या रहेगा, तो वो हमने 40 px कर लिया है। और देन आएगा हमारा पैडिंग, ऑप्सो आपको पता है कि बैकग्राउंड के लिए बैकग्राउंड बॉर्डर पैडिंग बॉर्डर रेडियस फॉन्ट फैमिली, ये सब क्या है, बॉर्डर रेडियस से रेडियस को स्टाइल होता है, बॉर्डर टॉप से, और जो टॉप से हमारा बॉर्डर आता है वो होता है बॉर्डर लेफ्ट में कितना हो राइट में कितना हो, पैडिंग टॉप टॉप से पैडिंग कितनी हो, मार्जिन टॉप से कितना हो बॉटम से कितना हो, लेफ्ट से कितना हो राइट से हो। तो ये सब स्टाइल के लिए हम यूज करते हैं। तो यहाँ हमने क्या लिया है, बॉर्डर टॉप ले लिया है 1 पिक्सल, लेकिन यहाँ पे सॉलिड नहीं लिया है, डैश लिया है यहाँ पे डैश, ठीक है। और उसको भी हमने कलर कर दिया है हैज 2 to 2। देन हम लेंगे कलर, कि फोटो में जो हमारा टेक्स्ट होगा उसका कलर क्या होगा,
तो उसका कलर हो गया हमारा 555। रिफ्रेश किया और आप देख सकते हो हमारे फोटो में कलर, और ये जो हमारी हमने लिया था बॉर्डर, ठीक है। अब रहते हैं हमारे नैब लिंक्स, तो उसको भी हम स्टाइल करेंगे। तो यहाँ पे हम लेंगे नैब, और लिंक्स का जो हमने ए था वो यहाँ पे हम यूज करेंगे एंकर टैग का। तो सबसे पहले हमने मार्जिन दिया है, मार्जिन राइट से कितना होगा? सो राइट से हमारा मार्जिन होगा 8 px, और सेव कर लेंगे। राइट की तरफ आप देख सकते हो हमारा मार्जिन सेट हो गया है 8 px। और फिर हमारा एक ही रह गया शायद, डेप्रिकेटेड में भी हम स्टाइल यूज करेंगे, तो डेप्रिकेटेड की भी हम साथ में ही स्टाइल कर रहे हैं, उसको भी सीएसएस साथ में ही दे रहे हैं। तो डेप्रिकेटेड में हमने दिया है कलर, रेड रख लेते हैं, A3 ये ठीक है। फिर उसके बाद इसको भी हम देंगे फॉन्ट वेट, बोल्ड रख लेते हैं, बोल्ड। फॉन्ट वेट हो गया हमारा बोल्ड, और तो डेप्रिकेटेड के साथ जो हमारी स्टाइलिंग थी वो अभी पूरी हुई, और आप देख सकते हो कि हमने सेक्शन क्रिएट कर लिए हैं, लिंक्स हमारे हो गए हैं, हेडिंग हो गई है, टाइटल हो गए हैं, आर्टिकल कंटेंट, असाइड कंटेंट और फूटर, ये सब हमारा हो गया है। और अब बारी है नेक्स्ट सेक्शन क्रिएट करने की, तो उसके लिए जाएंगे और एक सेक्शन क्रिएट करेंगे। सेक्शंस की जो हमने क्लास और आईडी डाली है, क्लास सेम रहेगी, आईडीज हमारी चेंज होती रहेंगी। जैसे पहले हमारी आईडी थी सिमेंटिक एलिमेंट, अब जो हम आईडी डालेंगे वो जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन होगा उसके हिसाब से होगी, और नेक्स्ट हमारा होगा मल्टीमीडिया। तो यहाँ पे हमने आईडी दे दी है मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया में हमने H2 हेडिंग लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे मल्टीमीडिया ऑडियो और वीडियो। सो मल्टीमीडिया ऑडियो और वीडियो को डायरेक्टली HTML पेज में कैसे ऐड करें ये सिखाता है। सो HTML5 में ऑडियो और वीडियो टैग यूज होते हैं, एट्रीब्यूट लाइक कंट्रोल, ऐड, प्ले, पॉज बटन्स, और ऑटो प्ले ऑटोमेटिकली स्टार्ट करता है, और लूप रिपीट करता है। तो यहाँ पे हमने हेडिंग ले ली है मल्टीमीडिया ऑडियो और वीडियो, और उसके साथ div टैग लेंगे। div टैग में भी सेम ही हम क्लास रखेंगे जो हमने कॉल टिप लिया है। सो हर सेक्शन में वही रखेंगे हम, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही हमने अपनी स्टाइलिंग की है वेब पेज की। तो यहाँ पे हमारी कॉल टिप, और इसमें हमने हेडिंग डाली है ऑडियो। अब अपने वेब पेज से ऑडियो कैसे लिंक करते हैं, ऑडियो कैसे अटैच करते हैं वो देखेंगे। आपको क्या करना होता है, आपको जो सोर्स होता है उसमें आपके ऑडियोज का, वीडियोस का, लाइव वो जो बात होता है, ठीक है, लिंक करने के लिए उनकी जो लोकेशन होती है आपको वो डालनी होती है। तो ऑडियो कंट्रोल में हमने क्या किया है, सोर्स, और सोर्स में हम डालेंगे सोर्स, देन जो हमारा पाथ होगा हमारे ऑडियो का वो हम डालेंगे। तो मेरे पास ऐसा कोई सॉन्ग, कोई ऑडियो और कोई वीडियो नहीं है, तो
एज ए एग्जाम्पल मैं आपको लेके दिखा रही हूँ। तो सोर्स हो गया हमारा सॉन्ग MP3, फिर उसके साथ हमने लिया है टाइप, कि टाइप क्या है हमारा, तो टाइप है हमारा ऑडियो और MP3। ठीक है, फिर एक और क्रिएट करेंगे हम। तो ये हो गया है हमारा सोर्स। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आएगा, इसको भी स्मॉल कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। देन नेक्स्ट, नेक्स्ट भी हम सोर्स लेंगे ऐसे एज ए एग्जांपल, कोई भी सोर्स देंगे, तो उसमें हम दे देंगे, क्या दे, सॉन्ग सॉन्ग डॉट ओजीजी। हाँ, ओजीजी हमने दिया है यहाँ पे। देन इसको भी हम टाइप देंगे कि हमारे ऑडियो का टाइप क्या है, तो टाइप रहेगा हमारा ऑडियो, ओजीजी, और ये हो गया हमारा सोर्स। इसके बाद हम करेंगे वीडियो, तो उसके लिए हमने वीडियो टैग लिया है। वीडियो टैग में भी हम हेडिंग डालेंगे, वीडियो एग्जाम्पल। तो हमने वीडियो एग्जाम्पल लिया है, और देन वीडियो विड्थ कितनी है हमारी वीडियो की, हम विड्थ सेट कर सकते हैं, हाइट सेट कर सकते हैं। तो हमने विड्थ ली है वीडियो की 400, और कंट्रोल्स विड्थ 400 कंट्रोल्स, देन उसके बाद लूप, और इसको हमने किया है म्यूट। ठीक है, म्यूटेड पोस्टर, पोस्टर, और पोस्टर डॉट वेब जेपीजी। ठीक है, और साथ में हम क्या करेंगे, ये हो गया हमारा वीडियो के लिए। तो एक नेक्स्ट सोर्स क्रिएट करेंगे, तो वीडियो का हमने क्या किया है, विड्थ 400 लिए, फिर कंट्रोल्स लूप म्यूटेड है, पोस्टेड क्या है, पोस्टर डॉट जेपीजी, और सोर्स में हमने एज ए एग्जांपल मूवी डॉट MP4 ले लिया है, और फिर हम टाइप देंगे वीडियो वेब। तो टाइप हो गया हमारा वीडियो वेब, वेब। मल्टीमीडिया मेक्स योर वेबसाइट इंटरेक्टिव एंड इंगेजिंग। अब बिना प्लगिंग के ऑडियो वीडियो प्ले करना पॉसिबल है मल्टीमीडिया के थ्रू। तो ये हो गया हमारा मल्टीमीडिया एलिमेंट टैग, और सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, और आप देख सकते हो हमारा एक नेक्स्ट सेक्शन क्रिएट हो गया है, मल्टीमीडिया और ऑडियो और वीडियो। और ऑडियो में जो हमने म्यूटेड नहीं डाला था तो स्पीकर है, और वीडियो में हमने म्यूटेड डाला था, तो म्यूटेड है, साथ में हमारा क्या दिया, टाइम दिया, और मोर ऑप्शंस के लिए 3 डॉट्स भी दिए। तो आते हैं अपने कोड पे वापिस, और नेक्स्ट सेक्शन जो है वो क्रिएट करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट सेक्शन क्या होगा,
तो नेक्स्ट सेक्शन होगा हमारा आई फ्रेम्स के लिए, ठीक है? तो हमने अपना सेक्शन क्लास डेमो ले लिया है, देन हम डालेंगे आईडी और आईडी हमारी क्या रहेगी? आई फ्रेम, ठीक है? सो आई फ्रेम क्या होता है? एक पेज के अंदर दूसरा पेज एम्बेड करना ही आई फ्रेम होता है। iframe tag allow you to embed external content, मतलब एक पेज के अंदर दूसरा पेज दिखाना। फॉर एग्जांपल यूट्यूब वीडियो या गूगल मैप एम्बेड करने के लिए iframe यूज होता है। इसका जो सिंटैक्स रहता है वो iframe, देन सोर्स में हम डाल देते हैं जो भी हमारा लिंक होता है कंटेंट का, उसको। तो हमने यहाँ पे सिंटैक्स में iframe लिखा है और iframe में हम क्या करेंगे, सोर्स डालेंगे और सोर्स हम क्या डालने वाले हैं यहाँ पे, https www.wikipedia डॉट। तो ये हो गया हमारा आई फ्रेम। साथ में हम इसको विड्थ दे सकते हैं, हाइट दे सकते हैं, हमें जितनी विड्थ चाहिए। तो यहाँ पे हम दे रहे हैं 600 और हाइट हम कितनी देंगे, 360। देन हम अपने आई फ्रेम टैग को क्लोज करेंगे। लोडिंग भी दे देते हैं साथ में, लोडिंग हमारी लेजी। iframes are powerful for integrating external service directly into your site. ये हो गया हमारा टाइटल, विकिपीडिया होम पेज। तो हम आ गए हैं अपने वेब पेज पे और आप देख सकते हैं हमारा आई फ्रेम यहाँ पे है विकिपीडिया और इसको हम स्क्रॉल कर सकते हैं। आप यहाँ पे डिफरेंट हमें लैंग्वेज दी गई है और साथ में बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। तो यहाँ पे हमारा विकिपीडिया क्या हो गया है, अटैच हो गया है आई फ्रेम के थ्रू, because iframe allow you to embed external content। तो अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट सेक्शन में और उसमें क्लास हमारी सेम रहेगी लेकिन आईडी अब हम कराएंगे आपको मेटा टैग्स, मेटा रिस्पॉन्सिव। हमने आईडी डाली है, फिर हम क्या करेंगे, हेडिंग देंगे मेटा रिस्पॉन्सिव। तो मेटा टैग्स क्या करते हैं, ये ब्राउजर को एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं। इनको हम हैड टैग जो होता है उसके अंदर कोड करते हैं। जैसे मेटा कैरसेट UTF-8 सेट्स करेक्टर इनकोडिंग, सो स्पेशल करेक्टर प्रॉपरली शो हो। तो मेटा नेम, व्यू पोर्ट, कंटेंट विड्थ, तो डिवाइस विड्थ क्या है, फिर इनिशियल स्केल्स देते हैं हम 0.1। रिस्पॉन्सिव डिजाइन के लिए एसेंशियल है ये। और विदाउट व्यू पोर्ट मोबाइल डिवाइस पर पेज जूम आउट दिखेगा। मतलब मेटा टैग्स इंश्योर करते हैं कि पेज हर डिवाइस पे सही तरह से रेंडर हो। अब देखते हैं जैसे हम लैपटॉप पे किसी वेबसाइट को देखते हैं तो उसका जो साइज होता है वो हमारी लैपटॉप की स्क्रीन के अकॉर्डिंग होता है और हम
सेम वेबसाइट को फ़ोन पे देखते हैं तो वो फ़ोन पे भी उसका जो साइज़ होता है, वो फ़ोन की स्क्रीन के अकॉर्डिंग होता है। तो वो किस वजह से होता है? वो होता है मेटा टैग्स की वजह से। क्योंकि ये हम मेटा टैग में ही इंश्योर करते हैं कि हमारी जो वेब पेज होगा उसकी जो विड्थ होगी वो क्या रहेगी, वो डिवाइस के अकॉर्डिंग रहेगी या नहीं। तो यहाँ पे हमने ले लिया है अपने मेटा टैग्स रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन, हेडिंग हमने डाली, देन डिव क्लास में हमने क्या किया है, एक लिया है प्री, प्री टैग लिया है, उसके बारे में आगे बताऊँगी आपको। फिर हमने लिया है एम्परसैंड एलटी, एम्परसैंड एलटी क्या है? लेस देन का जो हम साइन है, वो है। और फिर एम्परसैंड जीटी क्या है? जीटी हमारा ग्रेटर देन, क्योंकि जो हम यहाँ पे अगर एंगल ब्रैकेट अगर हम डालेंगे कोड में, उसमें दिखाएँगे तो आपका जो ये टेक्स्ट होगा ये कॉन्फ्लिक्ट करेगा वेब पेज पे, इसलिए हमने क्या यूज़ किया है परसेंट एलटी, इससे क्या होगा, शो होगा हमारा लेस देन साइन। और एम्परसैंड जीटी, इससे क्या होगा, ग्रेटर देन साइन। सो हमने मेटा कैरसेट यूटीएफ-8, देन मेटा नेम हमने डाल दिया है व्यूपोर्ट कंटेंट, व्यूपोर्ट। और कंटेंट क्या है हमारा, विड्थ कितनी होगी डिवाइस की विड्थ के हिसाब से, और इनिशियल स्केल है हमारा 1.0। देन फिर हमने लिया है मेटा नेम, डिस्क्रिप्शन। मेटा टैग्स होते हैं जो वो इनविजिबल होते हैं यूजर्स को। बट कैसे यूज करना है इसलिए हम आपको दिखा रहे हैं। वैसे तो हम इसको हेड में यूज करते हैं, जो हेड टैग होता है हमारा, जिसमें हम स्टाइल किया है, हमने अपने सीएसएस इंटरनल सीएस डाली है, फिर उसके साथ हमने टाइटल दिया है वहाँ। अगर आपने हमारी पिछली सीरीज, आप हमारी सीरीज को फॉलो करते आ रहे हैं तो आपने देखा होगा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया कि मेटा टैग्स को कहाँ को हम हेड में यूज करते, हेड में यूज होते हैं हमारे मेटा टैग्स। तो meta tags are invisible to users but critical for performance and mobile friendliness. Okay. तो मेटा नेम हमने यहाँ पे डाला कीवर्ड्स, फिर उसके साथ हम कंटेंट डालेंगे। जैसे डिस्क्रिप्शन में हमने कंटेंट क्या दिया है, कंप्लीट क्लास ऑफ एचटीएमएल एडवांस टॉपिक। और कीवर्ड में हम कंटेंट डालेंगे अभी HTML5, सिमेंटिक। फिर था हमारा ऑडियो वीडियो, जो कि हमने मल्टीमीडिया में लिया है। फिर उसके बाद आएगा हमारा क्या, आई फ्रेम, एंटिटीज और कोड टैग। कोड टैग में हम, तो ये हो गया हमारा। अब क्या करेंगे, कोड को सेव करके हमने वेब पेज को रिफ्रेश किया है और अब देखते हैं हमारा मेटा रिस्पॉन्सिव डिजाइन। द सेम वे ये शो हो रहा है जैसा हमारा कोड होता है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आएगा वो आएगा एंटिटीज। तो एंटिटीज क्या करता है, एंटिटीज स्पेशल कैरेक्टर को सेफली शो करता है। एंटिटीज आर यूज्ड टू डिस्प्ले स्पेशल कैरेक्टर जो डायरेक्टली टाइप करने से एचटीएमएल में कॉन्फ्लिक्ट करते हैं। और जैसे हमने आपको बताया कि लेस देन के लिए हम एम्परसैंड एलटी यूज करेंगे, और ग्रेटर देन के लिए हम एम्परसैंड जीटी, देन कॉपी के लिए भी हम एम्परसैंड कॉपी, कॉपीराइट के लिए। तो वो सब हम आपको दिखाएंगे अभी यूज करके। तो यहाँ पे हमारी हेडिंग हो गई है एंटिटीज एंड स्पेशल कैरेक्टर। देन डिव क्लास में हमने कोड टिप अपना दे दिया है, तो हमने लिया है
पैराग्राफ टैग और उसमें हमने डाला है लेस देन। लेस देन को कैसे शो करेंगे? एम्परसेंड LT, ग्रेटर देन को एम्परसेंड GT, फिर एम्परसेंड कैसे यूज करना है? एम्परसेंड का साइन, देन AMP, ठीक है, देन सेमीकोलन। फिर उसके बाद आएगा हमारा इसमें डबल कॉर्ड्स, तो डबल कॉर्ड्स को भी ऐसे ही करेंगे एम्परसेंड, डबल कॉर्ड एम्परसेंड कॉर्ड, ठीक है, एम्परसेंड कॉर्ड। फिर ये हो गया हमारा ग्रेटर देन हो गया, लेस देन हो गया, एम्परसेंड हो गया, फिर साथ में हमारा डबल कॉर्ड्स हो गया। उसके साथ आएंगे हमारे नॉन ब्रेकिंग स्पेस। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हेलो, फिर डालेंगे हमारा नॉन ब्रेकिंग स्पेस यानी कि एम्परसैंड NBSP, और फिर डालेंगे हमारा नेक्स्ट जो वर्ड होगा वो। तो हमने एक और गैप यहाँ पे दे दिया है, स्पेस दे दिया है, देन वर्ड लिखा है, तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा दिखेगा आपको, जहाँ दिखेगा तो एक्स्ट्रा दिखेगा। और इसके साथ हमारा नेक्स्ट लेंगे हम कॉपीराइट की। मैंने बताई थी कि कॉपीराइट के लिए जो हम फूटर में बात हुई थी हमारी, कि कॉपीराइट का जो आइकन होता है हमारा वो कैसे शो होगा, तो हमने यहाँ पे कॉपीराइट डाला है। देन उसके साथ उसको भी ऐसे यूज करते हैं, हमें एम्परसेंड कॉपी देन सेमीकोलन, तो हो गया ये हमारा कॉपीराइट का आइकन। फिर उसके बाद हमारे कुछ और आइकन्स होते हैं, जैसे ट्रेडमार्क का होता है, ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड, ठीक है, रुपीज का होता है, तो हमने यहाँ पे लिया है ट्रेडमार्क, तो वो भी एम्फोसाइड ट्रेड। फिर आएगा हमारा रजिस्टर्ड, तो रजिस्टर्ड के लिए हमारा क्या होगा? रजिस्टर्ड के लिए भी ऐसे ही होगा हमारा एम्परसेंड REG। फिर आएगा हमारा रुपीज के लिए भी हम यूज करते हैं, जो हिंदी में हमारा रुपीज के लिए R आता है, रुपया, तो उसके लिए एम्परसेंड देन हैज 8377 देन सेमीकोलन। इससे क्या होगा? इससे हमारा जो र होता है हिंदी में, र, रुपये का जो एक वो शो होगा आपको। सो एंटिटीज क्या करते हैं? एंटिटीज मेक्स योर कंटेंट क्लीन एंड एरर फ्री व्हेन यूजिंग स्पेशल सिंबल्स, ओके। तो आप देख सकते हैं हमारी एंटिटीज यानी कि स्पेशल कैरेक्टर्स यहाँ पे ग्रेटर देन, लेस देन, एम्परसेंड और डबल कॉर्ड्स, नॉन ब्रेकिंग स्पेस में हमारा देखो हेलो वर्ल्ड, और एक्स्ट्रा स्पेस के साथ है ये कॉपीराइट में C, और ट्रेडमार्क में TM, रजिस्टर्ड का रजिस्टर्ड पूरा, देन रजिस्टर्ड का R, और रुपीज का र। तो ये है हमारी एंटिटीज। एंटिटीज क्या करते हैं? स्पेशल कैरेक्टर को सेफली शो करते हैं। उम्मीद है अब तक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसके बाद आते हैं हम अपने नेक्स्ट सेक्शन को क्रिएट करते हैं, और तो चलिए नेक्स्ट सेक्शन के लिए डालते हैं सेक्शन क्लास डेमो, और आईडी हमारी रहेगी एनी आइडिया? हाँ,
तो आईडी हमारी होगी इज इक्वल देन इन डबल कोड्स कोड रिलेटेड टैग्स हम करने वाले हैं अभी कोड टैग्स। तो हमने डाल दिया है कोड टैग्स। तो कहाँ यूज होते हैं हमारे कोड टैग्स? सो कोड रिलेटेड टैग्स जो डॉक्यूमेंटेशंस के लिए यूजफुल होते हैं। तो इनमें क्या है, हम जैसे कोड टैग है, कोड एक टैग होता है एंगल ब्रैकेट्स में के अंदर होता है कोड। सो कहाँ यूज होता है? यूज टू शो इनलाइन कोड जैसे प्रिंट टैब। ओके, फिर आता है हमारा कीबोर्ड में केबीडी इनपुट के लिए होता है। और जैसे कंट्रोल प्लस सी हमारा किसका एग्जांपल है ये? कीबोर्ड का। फिर सैंपल में एसएमपी यूज करते हैं हम, सैंपल आउटपुट के लिए होता है। और हमारा जो प्री है हमने यूज किया था मेटा टेक्स्ट में भी, वो प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट के लिए होते हैं जो स्पेसेस और लाइन ब्रेक प्रिजर्व करता है। सो यहाँ पे हमने क्या डाला है, अपनी क्लास हमारी हो गई है डिव क्लास कोड टिप। उसके बाद हमने लिया है पैराग्राफ टैग, पैराग्राफ में टैग में हमने लिया है इनलाइन कोड। ठीक है। सो इनलाइन कोड के लिए मैंने आपको क्या बताया? इनलाइन कोड के लिए मैंने आपको बताया कि कोड टैग होता है हमारा जो शो करता है इनलाइन कोड को, जैसे प्रिंट एफ। लेकिन इसमें हम ले रहे कंसोल डॉट लॉग हेलो। ट्रिलो, ओहो। फिर उसके बाद आएगा हमारा पैराग्राफ टैग में ही हम डालेंगे कीबोर्ड। कीबोर्ड किसके लिए होता है? इनपुट के लिए होता है, जैसे कंट्रोल प्लस सी। ठीक है। केबीडी, केबीडी में हम डालेंगे कंट्रोल। फिर इसके बाद हम यूज करेंगे प्लस का साइन, देन केबीडी यानी कि कीबोर्ड टैग में ही हम यूज करेंगे सी। तो ये कैसे शो होगा हमको? कंट्रोल प्लस सी। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं? सैंपल। सैंपल किसके लिए होते हैं? हमारे सैंपल आउटपुट के लिए होते हैं। तो यहाँ पे हम डालेंगे अपना नेक्स्ट जो टैग है वो लिखेंगे हम सैंपल, सैंपल आउटपुट कीबोर्ड इनपुट इनलाइन कोड कंसोल डॉट लॉग हेलो। तो यहाँ पे हमने डाला है सैंप टैग, और उसमें हम जैसे आउटपुट में दिखा रहे हैं रिजल्ट, कुछ भी लिख देंगे। यहाँ पे 42 लिख दिया हमने। तो ये था हमारा सैंपल एसएमपी टैग। फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आएगा वो होगा प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट के लिए, जो कि है प्री। हमने मेटा टेक्स्ट में भी यूज किया है ये, जो स्पेस और लाइन ब्रेक प्रिजर्व करता है। और ये टेक्स्ट डेवलपर और लर्नर्स के लिए बहुत यूजफुल होते हैं, जो कि हमारे कोड टेक्स्ट है। जैसे हमने प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट में हम लिखेंगे रिटर्न फंक्शन लिया है हमने, फंक्शन ग्रीट नेम जिसको भी ग्रीट करना है, देन इन द ब्रेसेस रिटर्न हेलो, देन उसका हम नेम लिखेंगे हेलो प्लस नेम। और यहाँ पे हम नेम क्या देंगे? नेम देंगे हम यहाँ पे राधिका। ठीक है। सो ये थे हमारे कोड रिलेटेड टैग्स। कोड रिलेटेड टैग्स मेक टेक्निकल कंटेंट इजी टू रीड एंड अंडरस्टैंड। तो कंसोल डॉट लॉग देन ग्रीट, और ग्रीट में जिसको ग्रीट करना है उसका नाम।
और ग्रीट में हमारा क्या लिखा होगा? ग्रीट में हमारा होगा हेलो। हेलो राधिका। तो चलिए, ये हो गए हमारे, इसके साथ अपने कोड को करेंगे सेव और ब्राउज़र को करेंगे ओपन, देन रिफ्रेश। और अब देख लेते हैं हमारा सेक्शन। कौन सा सेक्शन? कॉल टैग्स का। तो ये था हमारा एंटिटीज, इसके बाद आएगा हमारा कॉल रिलेटेड टैग्स। इनलाइन कोड में आ गया है हमारा कंसोल डॉट लॉग हेलो। कीबोर्ड में हमने डाला था कंट्रोल प्लस सी। फिर सैंपल आउटपुट में हमारा था रिजल्ट 42। ठीक है, और फिर उसके बाद हमने प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट यानी कि प्री टैग में यूज किया था फंक्शन ग्रीट नेम, फिर रिटर्न हेलो नेम, देन कंसोल डॉट लॉग ग्रीट राधिका। सो ये थे हमारे कॉल रिलेटेड टैग्स जो डॉक्यूमेंटेशंस के लिए यूजफुल होते हैं। इसके बाद हमारा फाइनल आएगा। फाइनली हम बात करेंगे डेप्रिकेटेड टैग्स के बारे में कि डेप्रिकेटेड टैग्स क्या होते हैं, ऑब्सोलीट टैग्स क्या होते हैं। सो यहाँ पे हमारे टाइप एरर हो गया था जिसकी वजह से स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी। तो हमने नेक्स्ट सेक्शन क्रिएट कर लिया है। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा डेप्रिकेटेड टैग्स के लिए होगा हमारा। तो हमने क्लास डेमो सिम क्लास ली है, देन आईडी में हम डालेंगे डेप्रिकेटेड टैग्स, डेप्रिकेटेड। सो डेप्रिकेटेड टैग्स क्या होते हैं? और सम ऑल टैग्स आर नाउ ऑब्सोलीट। फॉर एग्जांपल हमारा फ़ॉन्ट है, सेंटर है। सेंटर जो टेक्स्ट को सेंटर करता था, फ़ॉन्ट टेक्स्ट क्या करता था, टेक्स्ट का कलर और साइज़ चेंज करता था। बट अब ये काम सीएसएस से हो जाता है, तो हम इनको यूज़ नहीं करते। मतलब इंस्टेड ऑफ सेंटर हम क्या यूज़ करते हैं? टेक्स्ट अलाइन सेंटर सीएसएस में। सो डेप्रिकेटेड टैग सिर्फ अवेयरनेस के लिए सिखाए जाते हैं ताकि स्टूडेंट आउटडेटेड प्रैक्टिस ना फॉलो करें। तो उसके लिए हमने डेप्रिकेटेड टैग्स में अपनी हेडिंग दे दी है डेप्रिकेटेड ऑब्सोलीट टैग्स, और देन डिव क्लास कोड टिप, देन सेंटर। सेंटर जो है हमारा वो एक डेप्रिकेटेड टैग है। अब हम सेंटर टेक्स्ट को सेंटर करने के लिए क्या करते हैं? टेक्स्ट अलाइन सेंटर यूज करते हैं सीएसएस में। तो इसमें हमने लिखा है सेंटर टेक्स्ट यूजिंग डेप्रिकेटेड। ठीक है, फिर हमारा एक और डेप्रिकेटेड टैग है जो कि है फॉन्ट। यहाँ पे हम डालेंगे डेप्रिकेटेड सेंटर। सो एम्परसेंड एलटी, ये क्या करेगा? हमें एज अ टैग दिखाएगा, सेंटर टैग शो करेगा हमारे वेब पेज पे। ठीक है, उसके बाद हम यूज करेंगे फॉन्ट। फॉन्ट भी होता था टेक्स्ट को कलर और साइज चेंज करता था। तो फॉन्ट कलर हम क्या डालेंगे? फॉन्ट का कलर लेंगे हम ब्लू। साइज भी हम अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, हमें जो साइज चाहिए। यहाँ पे हम साइज ले रहे हैं 5। और हमने यहाँ पे लिया है स्टाइल टेक्स्ट यूजिंग डेप्रिकेटेड, देन एम्परसैंड एलटी, और इनमें हम डालेंगे क्या? फॉन्ट एम्परसैंड जीटी टैग। क्या करेंगे? सेव करेंगे। सो डेप्रिकेटेड
टैग अब हिस्ट्री हो चुके हैं, सो ऑलवेज प्रेफर CSS फॉर स्टाइलिंग. डेप्रिकेटेड टैग्स आर हिस्ट्री बट नोइंग देम हेल्प अवॉइड मिस्टेक्स. सो हमने रिफ्रेश किया है अपने वेब पेज को, देन हम जाएंगे नीचे. तो हमारे डेप्रिकेटेड टैग सेंटर हमने यूज किया था, तो हमारा सेंटर टेक्स्ट यूजिंग डेप्रिकेटेड सेंटर. और इसमें स्टाइल में हमने ब्लू कलर दिया था, फिर हमने साइज दिया था 5, तो वो हमारा शो हो रहा है. सो आज की क्लास में हमने क्या किया, सिमेंटिक एलिमेंट्स के, मल्टीमीडिया, देन आई फ्रेम, मेटा एंटिटीज. तो सिमेंटिक पे क्लिक करेंगे, सिमेंटिक है, फिर मल्टीमीडिया पे क्लिक करेंगे तो हमारा मल्टीमीडिया आ जाएगा सेक्शन. और ये क्यों आ रहा है, लेकिन आई फ्रेम पे करेंगे तो आई फ्रेम नहीं आएगा. क्या आएगा, फाइल नॉट फाउंड. तो हमने आपको शुरू में जब हम लिंक्स क्रिएट कर रहे थे तो बताया था कि हम वहां पे यूज कर रहे थे हैश, सिमेंटिक एलिमेंट, हैशटैग, मल्टीमीडिया. तो वो क्या थी, वो आईडीज थी. लेकिन जिसमें हमने हैशटैग यूज नहीं किया वो एज अ उसको फाइल कंसीडर कर रहा है. ठीक है, ये हो गया हमारा कोड. और हम जाएंगे अपने लिंक्स में. तो ये आ गए हमारे लिंक्स. तो आप देख सकते हो कि हमने मल्टीमीडिया में दिया है, सिमेंटिक एलिमेंट में दिया और डेप्रिकेटेड में दिया है, आई फ्रेम में, एम्बेड में, मेटा रिस्पॉन्सिव में, एंटिटीज में और कोड टैग्स में हमने नहीं दिया है हैशटैग. सो इसको ये आईडी नहीं ले रहा है, ये इसको एज अ फाइल कंसीडर कर रहा है. जबकि ऐसी कोई फाइल होती तो वो फाइल शो करता है, लेकिन ऐसी कोई फाइल नहीं है, इसलिए उसने लिखा फाइल नॉट फाउंड. तो मेटा में भी सेम आएगा हमारा. तो चलिए इनको कर देते हैं सही और डाल देते हैं वहां पे अपना हैश. हैश आई फ्रेम, एम्बेड, हैश मेटा रेस्पॉन्सिव. अब इनसे क्या होगा, जब हम नैव लिंक्स में क्लिक करेंगे, कोड टेक्स्ट पे करेंगे तो कोड टेक्स्ट का सेक्शन ओपन होगा. हमने सेव नहीं किया, रिफ्रेश नहीं किया अपने वेब पेज को, तो रिफ्रेश कर लेते हैं. हो गया. आई फ्रेम पे करेंगे तो आई फ्रेम, देन कोड टैग्स पे करेंगे तो कोड टैग्स, मेटा रिस्पॉन्सिव पे करेंगे तो वो आएगा. मेटा रिस्पॉन्सिव पे किया तो हमारा मेटा रिस्पॉन्सिव डिजाइन आ गए. या एंटिटीज पे करेंगे तो हमारी एंटिटीज ओपन होंगी, डायरेक्ट एंटिटीज पे जाएगा. ठीक है, कोड से कोड रिलेटेड टैग्स आ गए और डेप्रिकेटेड से डेप्रिकेटेड ऑब्सोलीट टैग्स आ जाएंगे हमारे. So, all right, student, with this lesson, we have officially completed our HTML journey from basic to advanced topics. हमने सब कुछ कवर किया, स्ट्रक्चर, एलिमेंट, एट्रीब्यूट, फॉर्म्स, लिंक, टेबल, मल्टीमीडिया, सिमेंटिक टैग और इवन डेप्रिकेटेड टैग्स. So, HTML is the foundation of every web page. अगर आपने इस सीरीज को ध्यान से फॉलो किया है तो अब आप कॉन्फिडेंटली अपना खुद का वेब पेज बना सकते हो. और मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ आप हमारी इस जर्नी को में साथ जुड़ने के लिए. और ये सिर्फ एक बिगनिंग है. अब हम मूव करेंगे सीएसएस की तरफ, जहाँ हम डिजाइन और स्टाइल सीखेंगे. मतलब एचटीएमएल ने स्केलेटन दिया और सीएसएस उस स्केलेटन को स्टाइल और ब्यूटी देगी. सो कीप प्रैक्टिसिंग एचटीएमएल और रेडी हो जाओ नेक्स्ट सीरीज के लिए. Until then, keep coding, keep learning.